1968 में एक फिल्म आई थी जिसमें राजकुमार, मनोज कुमार और वहीदा रहमान लीड रोल में थे। इस फिल्म के एक गाने को गाते हुए मोहम्मद रफ़ी रोने लगे थे। शादी के मौके पर गीतों का अपना महत्व होता है। बॉलीवुड के कई ऐसे गाने हैं जो शादी की रस्मों में ज़रूरी बन चुके हैं। उनके बिना शादियां पूरी हो ही नहीं सकती। ऐसा ही एक गीत नीलकमल फिल्म का भी है। 1968 में रिलीज़ हुई इस रोमांटिक थ्रिलर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। उसका संगीत और कहानी दोनों ही अलग थे, लेकिन इस फिल्म का एक गाना आज 94 साल बाद भी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है। यह गीत है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। यह वो गीत है जो बेटी की विदाई पर अक्सर शादियों में सुना जा सकता है। इस गाने से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया भी है। बताया जाता है कि इस इमोशनल गीत को गाते समय मोहम्मद रफ़ी अपने इमोशन पर काबू नहीं रख सके थे। उन्होंने जैसे ही गीत को गाना शुरू किया, वो भावनाओं के भंवर में फंसते चले गए। वो गाते रहते थे और उनका गला भरता जा रहा था। इस गाने का अंत होते होते वो रोने लगे थे। न सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की आंखें इस गाने को गाते समय नम हो गईं, बल्कि यह फिल्म जब रिलीज़ हुई, इससे हर उस पिता की आंखों को नम कर दिया जिसे अपनी बेटी की डोली खुद अपने हाथों से विदा की। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले का म्यूज़िक रवि ने दिया था, जबकि इसके लिरिक्स साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। नीलकमल को राम महेश्वरी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में राजकुमार, वहीदा रहमान, मनोज कुमार और बलराज सहनी लीड रोल में थे। इस गीत को बलराज सहनी और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। बाप बेटी के बॉन्ड और बेटी के विदाई के सीन को बलराज सहनी ने अपनी अदाकारी के जादू से जिंदा कर दिया था। वहीदा रहमान का भी कमाल की एक्टिंग थी, तभी तो उन्हें इस साल के बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में भी शामिल हुई। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।